आज का टॉपिक हम लेके आए हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन टॉपिक क्लास 9 के आईसीएसई के जितने बच्चे हैं या सीबीएसई के जितने बच्चे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन टॉपिक। फैक्टराइजेशन हम लोग को यहाँ पे बेसिकली पोलिनोमियल्स का करना है। आप पोलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बहुत क्लास 8 में देख चुके होंगे, ठीक है। तो पहले आज हम आपको फैक्टराइजेशन का मतलब बताते हैं, फिर जाके पोलिनोमियल के बारे में बताएंगे, फिर उसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, फिर उसको हम अच्छे से डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चलो पहले आप देखते हैं फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तक आप 12 को आप क्या लिखते हो 4 × 3, फिर आप लिख सकते हो 12 को 2 × 6, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर को आप दो नंबर का प्रोडक्ट में लिखते रहे हो, इसका मतलब कि ये जो दो नंबर है ये दोनों नंबर इस 12 का क्या है फैक्टर है। सिमिलरली 12 को आप क्या लिख रहे हैं 2 × 6, तो यहाँ पे 2 और 6 भी 12 का फैक्टर है। क्लियर है। ये एज अ नॉर्मली समझने के लिए कि फैक्टर का मतलब क्या है। फैक्टर का मतलब है कि आप कोई भी एक नंबर लो, उस नंबर को आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, सिंपलेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो, तो वो क्या बन गया, जो आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हो वो सारे टर्म्स वो उस नंबर का फैक्टर है। फॉर एग्जांपल 12 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, इट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर एंड 3 ये दो नंबर इस 12 का क्या है फैक्टर है। क्लियर, ये समझ में आ गया फैक्टर का मतलब। नाउ बट यहाँ पे तो हमको पोलिनोमियल का फैक्टर के बारे में पढ़ना है। पोलिनोमियल आपको पता होगा, पोलिनोमियल हम पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे आपके पास कोई भी इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन मिलता होगा x² 5x + 6, इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन मिले तो आप यहाँ देखो x अननोन है और x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो आप x का जहाँ भी टर्म देखो और प्लस के साथ सेपरेट होते हुए देखोगे और x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो x का जब हाईएस्ट पावर 2 होगा तो ऐसे पोलिनोमियल को आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहोगे, ठीक है। यदि आप x² यहाँ पे नहीं होता तो 5x + 6 आप ले लो, तो ये भी एक पोलिनोमियल, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो ऐसे पोलिनोमियल का बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ये आप थोड़ा बहुत आप अच्छे से पहले जानते थे, ठीक है। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ पोलिनोमियल्स के बारे में। तो ना ये आपके पास पोलिनोमियल दिया हुआ है ना, इसको क्या करना है आपको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। फैक्टर के फॉर्म में ऐसे आप लिखो, किसी भी वे में आपको इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान दोगे कैसे लिखते हैं। यदि आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आप इसको x + 3 एंड x + 2 ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। पहले आप देखो 5x² + 15, इसको आप लिख सकते हैं 5 को कॉमन ले लो तो x² + 3, तो ये क्या मिला 5 एंड x² + 3, ये दो फैक्टर है 5x² + 15 का। क्लियर है। बट यहाँ पे क्वेश्चन यही आ रहा है कि हम इसको लिखे कैसे, कैसे किसी पोलिनोमियल का हम फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो फैक्टर करने का अलग अलग मेथड है, हम लोग का स्टार्टिंग से एक एक करके देखेंगे कि कैसे किसी पोलिनोमियल को फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे दो पोलिनोमियल लिए, इन दो पोलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं, बट इसको इस वे में कैसे लिख सकें, लिखना कैसे है इसको, ठीक है। फैक्टराइजेशन टॉपिक में हम लोग को पोलिनोमियल का फैक्टर के बारे में ही पढ़ना है और इस टाइप से लिखने का तरीका समझना है, ठीक है। तो मेथड समझते हैं कि कैसे किसी भी पोलिनोमियल का हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। पहला मेथड है टेकिंग द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के लिए क्या करना होगा, आपके पास कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज 6a² - 3x, ठीक है। ये आपके पास कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है। इस पोलिनोमियल में देखना है कि ये दो अलग अलग टर्म है, एक ये टर्म हुआ एक टर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस से सेपरेट है, तो इन दोनों टर्म में देखना है कि कॉमन क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा कॉमन, तो क्या करो इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का आप HCF फाइंड करो, ठीक है। सबसे ईजी क्या है कि आप HCF फाइंड कर लो, HCF ऑफ 6a² एंड 3ax का। अब बात आता है कि HCF कैसे फाइंड करें, तो HCF फाइंड करने का क्या रूल है, 6 3 मतलब कि लाइक टर्म का HCF निकलता है, मतलब 6 यहाँ पे नंबर है 3 नंबर, तो 6 और 3 का आप देखो 6 3 का HCF कितना होगा, 6 और 3 का आप HCF निकालोगे तो 3 मिलेगा। आप HCF निकालना सीख चुके इसलिए हम नहीं बता रहे। a² एंड a² e यहाँ पे सबसे लिस्ट कितना है पावर HCF में, इन दोनों में देखा जाता है जो कॉमन हो, तो कॉमन कितना है a कॉमन है, तो ये आपका हो गया HCF।
और यहाँ पे नथिंग 1, यहाँ पे x, तो इसमें से कुछ नहीं, इसको एच डी, मतलब कि एच सी एफ अब 6a स्क्वायर एंड 3ax का एच सी एफ निकालोगे तो निकलेगा 3a। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, क्या करो कि आप 3a से इस वाले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके और 3a से डिवाइड भी कर दो। ठीक है, पहला रूल। कॉमन निकालने का क्या तरीका है कि आप दो भी जितने भी टर्म दिए रहेंगे सभी का आप एच सी एफ फाइंड करो, जो भी एच सी एफ आएगा उस एच सी एफ का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सभी टर्म में डिवाइड कर दो। अब क्या करो, डिवाइड करके देखो, 6 से 3 कटा तो 2 मिला, ए स्क्वायर से ए कैंसिल हुआ तो ए मिला, 3 से 3 कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ तो कितना बच गया, एक्स। क्लियर, मतलब आप 6a स्क्वायर माइनस 3ax को 3a इंटू 2a माइनस एक्स, दो टर्म का, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख लिए, तो यही आपका आंसर है कि हम इसको ऐसा प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख लिए। क्लियर है, दिस इज योर आंसर। आई होप ये समझ में आया। ठीक है, ये था एचसीएफ रूल से। एक अलग रूल है डायरेक्ट मेथड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन फैक्टर। आप डायरेक्ट कैसे नहीं, कॉमन लेने से। कैसे आप कॉमन लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉमन कैसे लेते हैं, तो आपको देखना है लाइक टर्म में 6 कांस्टेंट में देखो कॉमन क्या है। तो कॉमन लेने का क्या तरीका होता है कि आप इस वाले को पूरा ब्रेक कर दो। 6a स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हो, 3ax को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 3 इंटू ए इंटू एक्स। अब देख लो इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिए, ए कॉमन है, ए लिख लो। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आपको 3a कॉमन मिल गया, जो 3a कॉमन मिल गया उसको क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, फिर 6a स्क्वायर में जो कॉमन था उसको हटा देना है, जो बच गया, क्या बच गया, 2a, उसको आप यहाँ लिखना है, देन माइनस, फिर यहाँ से 3ax से 3a को आप कॉमन लिख लिए हो तो केवल क्या यहाँ बच रहा है, x, तो आप यहाँ पे x लिख दो। क्लियर है, आए समझ में। क्या करना है कि 6a स्क्वायर से उसको आप टोटली सबसे सिंपलेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, 3x को भी लिख दो और देखो कि दोनों में क्या सेम टर्म मिल रहा है। 3 यहाँ पे सेम था, a भी सेम था, आप लिख दिए, बच क्या गया 2a लिख दिए, माइनस यहाँ पे क्या बच गया x, उसको x लिख दिए। तो ये हुआ डायरेक्ट पे, ये हुआ कॉमन लेने से। क्लियर है, ये आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। एक तो और क्वेश्चन लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स वाई 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड, 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस जेड एक्स, 15x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ इसको आप कैसे बनाओगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसका फैक्टर हम कैसे लिखेंगे। तो अभी बताएं दो तरीका कि आप सभी टर्म का आप या तो एचसीएफ ले लो या फिर आप देखो कॉमन। तो कॉमन लेना ज़्यादा इजी होता है, ठीक है, कॉमन लेना ज़्यादा इजी होता है, तो कॉमन मेथड ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो आप यहाँ पे ये हो गया आपका एक टर्म, फिर माइनस है, फिर ये हुआ पूरा एक टर्म, फिर ये हुआ पूरा एक टर्म, यहाँ पे 3 टर्म है। थ्री टर्म्स में देखना है कि इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, तीनों में देखना है तीनों में क्या कॉमन है। तो आप यहाँ ध्यान से थोड़ा देखो, 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर है, यहाँ भी 3x स्क्वायर, यहाँ प्लस 2y है, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 15x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर है, यहाँ पे xy है, yz है, zx। तो आप देखोगे कि यहाँ पे xy yz में तो y कॉमन मिला, zx में y कॉमन नहीं है, मतलब कि xy yz zx से आप कॉमन नहीं ले सकते। बच गया ये वाला टर्म। इसमें देखो इसमें क्या कुछ कॉमन है, 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 15x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर में केवल इन दोनों में देखो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 3x स्क्वायर के आगे प्लस है बट यहाँ माइनस है, 2y स्क्वायर के आगे प्लस है बट यहाँ पे माइनस है। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, इस माइनस को आप कॉमन ले लोगे, तो जैसा ही कॉमन लोगे तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है ऐसा यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो कॉमन मिला। अब देख लो यहाँ पे 15x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर, क्या यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है। देखो 15 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 3, 10 को लिख सकते हो 5 इंटू 2, दोनों में 5 कॉमन है। 5 को कॉमन कर दिए, क्या बच गया 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, वही यहाँ भी है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। मतलब इन तीनों टर्म में 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर मिल जाएगा, उसको फिर हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्लियर है, आई होप समझ में कैसे सोचना था। तो ना अब इसको आपको लिखना है पहले ना, यहाँ से क्या बोले माइनस को कॉमन लोगे, तो माइनस जैसे ही कॉमन लिए तो ये माइनस आ गया बाहर, जैसे ही आप इस पूरे को ब्रैकेट से माइनस को बाहर ले रहे हो
तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये वाई जेड बचेगा। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन लाए तो यहाँ पे प्लस था, तो प्लस जब माइनस को आप कॉमन लिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस में ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 3x² को प्लस वाले को पहले लिख दिए, ये प्लस में था, माइनस आप कॉमन लिए तो प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ से क्या कॉमन बताएं, 5 कॉमन लेना है, 5 कॉमन ले लो, कितना बच गया 3x² माइनस 2y²। अब देखो फिर इस वाले को इस वाले को इस वाले को, तीनों में सेम कॉमन है तो तीनों को कॉमन ले लो। जब ये कॉमन ले लिए तो तीनों से ये कॉमन हो गया, जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, xy प्लस yz प्लस 5zx। क्लियर है, मतलब इस वाले पॉलिनोमियल को आप ऐसे कॉमन फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिए। समझ में आया, ये एक टफ क्वेश्चन हम लिए जिससे आप एक्सरसाइज बना सकते हो। ठीक है, और भी 2 क्वेश्चन लेते हैं फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आपको क्या लेना है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब इसको आप फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, फिर से वही काम करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला देखो, यहाँ पे देख लो ए बी, बी सी में बी कॉमन है तो इन दोनों से बी मिला, बट यहाँ पे सी में बी नहीं है, तो मतलब कि ब्रैकेट के बाहर से आप कॉमन नहीं ले सकते। अब सोचो ब्रैकेट के अंदर से क्या कॉमन आएगा, a² b² c² a² b² c² a² b² c², तीनों में a² b² c² है, बट फर्क क्या है साइन का, यहाँ पे a² के आगे प्लस है बट यहाँ पे माइनस है, b² के आगे प्लस है बट यहाँ माइनस है, c² के यहाँ पे आगे माइनस है बट यहाँ पे प्लस है। तो आप क्या कर लो कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऑलरेडी a² b² माइनस c² में है, तो आप इजली यहाँ से कॉमन ले सकते हो। चलो फिर आप इसको पहले अरेंज कर को लिख लो, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया ना, अभी जस्ट कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस में आएगा, ये दोनों प्लस में आ गया, तो पहले इन दोनों को लिख लो माइनस c²। क्लियर, इसको एज इट इज रहने देना है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में ये मैच कर रहा था। ठीक है, तो किसी भी एक टर्म को रखना है, पकड़ लेना है और इसी के इक्वल इन दोनों को ले आना है। क्लियर, उसके लिए आपको माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन ले लो, कुछ प्रोडक्ट में है उसको कुछ कॉमन लेना हो तो कॉमन ले लो। क्लियर ना, अब देखो अब ये टर्म इसमें, ये टर्म इसमें से, तीनों में कॉमन है तो a² b² माइनस c² को बाहर कर दो, जो बचा ab प्लस bc प्लस c, इसको अंदर लिख लो। ठीक है, तो मतलब इस वाले पॉलिनोमियल को इन दोनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, तो यही होगा आ गया आंसर आपका। आई होप ये समझ में आ गया। तो ये मेथड क्या था, ये मेथड है आपका फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग फैक्टर। ठीक है, कि कैसे हम कॉमन फैक्टर को बाहर लेके किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, मैंने 2 मेथड बताए, एचसीएफ लेके और एक कॉमन लेके। ठीक है, सेकेंड मेथड हम लोग को सीखना है बाय ग्रुपिंग। बाय ग्रुपिंग कहने का क्या मतलब है, कोई भी पॉलिनोमियल आपका दिया होगा उसको पहले आपको ग्रुप बनाना होगा, ग्रुप बनाने के बाद फिर देखना होगा कि उसमें क्या कॉमन है। क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है बाय ग्रुपिंग मेथड से। चलिए, क्वेश्चन एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है, तो पहले क्या करो, ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे, ग्रुपिंग बनाने का क्या तरीका है पहले ये समझते हैं। ग्रुपिंग बनाने का तरीका है, आपको क्या करना है, 2-2 का ग्रुप बनाना है। पहला काम क्या करना है आपको, 2-2 का ग्रुप बनाना है। अब 2 का ग्रुप कैसे बनाया जाए, 2 का ग्रुप बनाने का तरीका है कि पहले वाले को देखो, पहले में क्या है ए बी, ठीक है, फिर वैसा ही एक कोई टर्म फाइंड करो यहीं पे जिसमें ए या बी कोई एक होना चाहिए। तो इसके जस्ट बगल वाला देखो बी एंड सी, यहाँ पे बी है, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, तो कोई एक टर्म एक नंबर मिल गया, तो अब इसका एक ग्रुप बना लो 2 का। ठीक है, फिर इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, एक्स एक्स कॉमन है, तो इन दोनों को ग्रुप बना लो। क्लियर है, ग्रुप कैसे बनाना था, 2-2 को लेना है, 2 को कैसे लेंगे हम, 2 टर्म को, कि पहले टर्म में देखना है पहले टर्म का कोई भी एक नंबर किसी दूसरे टर्म का किसी एक नंबर के साथ मैच कर रहा है या नहीं, मैच किया तो आप उन दोनों को ले लो। यहाँ भी इन दोनों में एक्स मैच कर रहा था तो एक्स को हम ले लिए। अब क्या करना है, इन दोनों से इस टाइप से ग्रुपिंग बनाने के बाद अब क्या करना है, जो मैच कर रहा था उसको आप कॉमन ले लो, तो बी कॉमन ले लिए, बी को बाहर ले लिए, तो इसमें बच क्या गया, ए बच गया, प्लस फिर यहाँ से बी को बाहर कर दिए तो बच क्या गया सी, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स को बाहर ले लो, फिर क्या बच गया ए प्लस सी। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ रहा है तो देखो जो दोनों में कॉमन था उसको आप यहाँ पे बाहर लिख दो। ठीक है, और जो आप बाहर लिखे उसी से इन दोनों टर्म को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके जो बचेगा
उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ठीक है। ये भी एक तरीके से आप बना सकते हो। नाउ यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या करना है कि इन दोनों में फिर देखो, क्योंकि यहाँ पे अभी ये कंप्लीट फैक्टराइज नहीं हुआ है। फैक्टराइज कहने का मतलब कि इन सभी को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, बीच में कहीं प्लस साइन नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये दोनों तो प्रोडक्ट है बट यहाँ पे प्लस आ गया, फिर ये दोनों प्रोडक्ट में है बट ये बीच में प्लस नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये भी पूरा एक टर्म है, उसके बीच में प्लस साइन है, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे कि a प्लस सी और a प्लस सी, फिर यहाँ पे क्या है, कॉमन है दोनों टर्म में, तो फिर दोनों को कॉमन ले लो, a प्लस सी कॉमन ले लिए, a प्लस सी को बाहर लिख दिए तो यहाँ पे क्या बच गया, केवल b बच गया, तो b को लिखो प्लस, इसको फिर बाहर कर दिए तो क्या बच गया, x। अब जाके ये पूरा पोलिनोमियल को हम दो फैक्टर का प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख लिए हैं। क्लियर है, आया समझ में ग्रुपिंग कैसे करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं ग्रुपिंग करने का। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें सोचना है कि ग्रुपिंग कैसे करें, ग्रुपिंग कैसे करें, ठीक है। तो पहला तरीका जो हम बताएं उसमें आप यदि अप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा कि इसको इसके साथ आप बना सकते हो ग्रुपिंग, या फिर इसको इसके साथ बना सकते हो। बट आप यहाँ पे एक बात को ध्यान दो, इसको थोड़ा देखो ध्यान से, इतना का टर्म को देख के आपको क्या पता चल रहा है, क्या ऐसा कहीं आप देखे हो कोई भी अभी तक क्या आप पढ़े ऐसा कुछ दिखा होगा आपको। जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a के पोजीशन पे a रहने दीजिए, b के पोजीशन पे 1/a लिख लेते हैं, तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर b के पोजीशन पे 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, a से a कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है। इससे ये बताना चाह रहा था क्वेश्चन में कि क्या आप इस चीज़ को इतना आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। यदि आप इतना को इतना लिख लिए तो काम आपका बन गया। तो आप इसका मतलब कि ये क्वेश्चन देने का रीज़न यही था कि आपको इसमें वो लिखवाना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको ऐसे लिखो पहले। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 5 कॉमन था, 5 को बाहर लिख लिए, तो 5 कॉमन लिए, साथ में माइनस भी कॉमन ले लिए, ये प्लस हो गया ना। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस 1/a कॉमन है, तो अंदर में क्या बच गया, यहाँ से आप a प्लस 1/a को लिए तो यहाँ पे कितना 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ से आप 1 लिखे हो तो 1 तो बच गया, उसको रहने देना है, फिर इसको आप बाहर कर दिए तो यहाँ बच गया -5। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप से मिलेगा, एक इस टाइप से मिलेगा, एक इस टाइप से मिलेगा, थोड़ा आपको वहाँ सोचना होगा। क्लियर है ग्रुपिंग मेथड में। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, इस वाले क्वेश्चन को आप देखो कैसे बनाओगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसको बनाए कैसे। जब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा हो तो क्या करना है, हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं फिर बता रहे हैं, ठीक है। एक टाइप का हम ये बता दिए, ये दूसरा टाइप का था, थर्ड टाइप का है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ना ही कुछ आप ग्रुप बना सकते हो। तो आपको दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसका फॉर्मूला में डायरेक्टली अप्लाई कर दो, इसको ब्रेक कर दो। तो ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a ये हुआ इंटू बी ए बी वाई हो गया, प्लस ये प्लस लिख दिया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो ये आपका आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, फिर आता है -2ab, तो -2ab, 2 दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। क्लियर, यहाँ तक लिख लिए। अब देखो आप ध्यान से, 2ax by 2bx ay, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, 2ax x b y, ये दोनों टर्म सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब जो बच गया उसको आप लिख लो, चलो इसको लिख दिए। अब देखो इसमें ध्यान से देखो कि अब देखना है, अब यहाँ पे 4 टर्म दिख रहा है, इसमें से 2-2 का पेयर बनाना है। 2-2 का पेयर कैसे बनाएंगे, फिर देखना है कि पहला एक टर्म में देखो a स्क्वायर x स्क्वायर है, कोई फिर दूसरा टर्म फाइंड आउट करो जिसमें दोनों में से कोई भी एक कॉमन दिखे। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन है, तो इन दोनों को बना दो पेयर। फिर यहाँ b स्क्वायर y स्क्वायर में y स्क्वायर है, फिर इन दोनों को पेयर बना दो, ठीक है। तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर, इसको पेयर बना दिए, प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको पेयर बना दिए। अब इन दोनों में जो कॉमन था उसको आप कॉमन ले लो, जो बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रख दो, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन था, वाई स्क्वायर कॉमन है, वाई स्क्वायर को बाहर लिख दिए, जो बच गया उसको अंदर रख दो। नाउ दिस इज इक्वल टू, फिर देखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों सेम चीज़ है, फिर इसको आप बाहर कर दो ब्रैकेट के बाहर, इसको आप यहाँ लिख दिए तो बच क्या गया x स्क्वायर,
फिर आ गया प्लस, ये प्लस, इस वाले को बाहर कर दिए तो बच क्या गया वाई स्क्वायर। मतलब फाइनली इस वाले एक्सप्रेशन को, ये जो पोलिनोमियल था, इस पोलिनोमियल को आप ये दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था। क्लियर हुआ? तो आप थ्री टाइप्स का देखिए ग्रुपिंग कैसे करना था कि आपका एक सिंपल क्वेश्चन दे देगा, उसमें दो दो का पेयर बना के आप फैक्टर कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका में क्या होगा कि आपको दूसरे वाले में सोचना होगा कि थोड़ा कि हम उसमें कुछ ऐसा आपको कैलकुलेशन करना होगा जो जाके तब आपको ग्रुपिंग कुछ कॉमन दिखेगा। ठीक है, थर्ड मेथड क्या था, थर्ड वाले में आपको क्या करना था, उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद देखिए कि कुछ कैंसिल आउट हुआ, फिर जाके आप ग्रुपिंग बनाए, फिर जाके आप कॉमन लिए। ठीक है, तो ये तीन टाइप का ग्रुपिंग क्वेश्चन मिलेगा जो आपको बनाना है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। आप इससे एक्सरसाइज फर्स्ट का सारा क्वेश्चन बना सकते हो, और भी बहुत सारे मेथड हैं पोलिनोमियल का फैक्टराइज करने के तरीके से। तो अगले लेक्चर में हम और भी जो मेथड है उसको हम बताएंगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होता है आप पूछ सकते हो कमेंट में।